हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड सीजन 6 एपिसोड 109 के पार्ट 2 को, जो कि एक नूल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉन बर्निंग फ्लेम वैली की तरह एल्डर वुचन को अपनी 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्ध लूट से हरा देता है। इस वजह से एल्डर तांगजेन सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि जॉन फाइट जीत चुका है और प्रोमिस के अकॉर्डिंग स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज अब जॉन को दे दिए जाएंगे। तो ये सुनकर जॉन बेहद खुश हो जाता है। तो तांगजेन जॉन से कहते हैं कि मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वो डाउ टेक्निक हॉल की तरफ जा रहा था। तो जॉन जब तांगजेन को फॉलो कर देता है और वो एक लार्ज हॉल के सामने अपीयर हो जाता है। और ये हॉल बर्निंग फ्लेम वैली का दाउ टेक्निक हॉल है, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए 3 एल्डर को खड़ा किया गया है। तो तांगजेन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एल्डर हॉल का दरवाजा ओपन कर दीजिए, और वो हॉल में एंटर हो जाता है। और वहाँ पर तांगजेन जियान से कहता है कि किसी भी चीज को टच मत करना, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी के लिए तांगजेन, तांगवोर और जियान दाउ टेक्निक हॉल में एक क्रिस्टल बॉल के सामने खड़े थे। तभी तांगजेन जियान से कहता है कि ये क्रिस्टल बॉल हमारे वैली का विरासत है। ये न सिर्फ स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट मेथड है, बल्कि इस बर्निंग फ्लेम वैली की जनरेशन की इंप्रूव्मेंट्स और एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है। और तांगजेन जियान से कहता है कि तुम अपना स्पिरिचुअल सिन इस क्रिस्टल बॉल के अंदर डाल दो। तो ये सुनकर जियान अपना स्पिरिचुअल सिन उस क्रिस्टल बॉल के अंदर डाल देता है, और उस क्रिस्टल बॉल से एक रेड कलर एनर्जी निकलती है और कॉन्टिन्यूसली जियान के माइंड में स्टोर होने लगती है। और जियान ने तो एक्सपेक्ट किया था कि उसे स्क्रॉल मिलेगा, बट तांगजेन ने डायरेक्टली स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उसको दे दिए, और इसी में जियान का फायदा है। और अभी के लिए तांगजेन और तांगवोर क्रॉस लिख करके बैठी थी जियान के सामने, और ये प्रोसेस एक दिन तक चलता रहता है। और जब जियान अपने आइज चालू कर देता है, जो रेड एनर्जी होती है वो कम्प्लीटली जियान के माइंड में स्टोर हो चुकी होती है। और जब जियान अपने आइज चालू कर देता है, तो वो एल्डर तांगजेन को ग्रीट करने लगता है और कहता है कि एल्डर आपके दिल के गहराइयों से शुक्रिया। और जब जियान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को ले रहा था, उसी के दौरान तांगजेन अपनी बेटी से कहता है, काश ये लड़का मेरी वैली का डिसेबल होता तो मेरी वैली बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर की तरह एक और आउटस्टैंडिंग स्पिरिट को जन्म देती। तो बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर का नाम सुनकर तांगवोर चौंक जाती है। तो तांगजेन कहता है कि बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर बर्निंग फ्लेम वैली का फाउंडर है। ताहम बीच में से बहुत टाइम गुजर चुका है और लोग उनके नाम को भूल चुके हैं, जिन्होंने एक बार एंटायर द्वीपी कॉन्टिनेंट को हिलाया था। तो ये सुनकर तांगवोर मजीद इंटरेस्टेड हो जाती है और पूछते हैं कि बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर बहुत ही स्ट्रांग है। तो तांगजेन डिटेल में कहने लगता है कि वो मोर से भी ज्यादा पावरफुल है, और मुझे जो नॉलेज है उसके मुताबिक उस वक्त के टॉप 5 एक्सपर्ट में उनका शुमार होता था द्वीपी कॉन्टिनेंट में। और ये जो 5 बंदी थे उनके साथ बहुत ही मिस्टीरियस और ग्रेट पावर था, और ऐसा कहा जाता कि वो डाउडी से एक ही स्टेप दूर थे। तो ये सुनकर तांगवोर गूज़बम्प्ड हो जाते और पूछते कि रिमेनिंग 4 बंदी कौन कौन है। तो तांगजेन कहता है कि बहुत ही वक्त हो चुका है और मैंने जो किताब में पढ़ा था वो मैं ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ। हाँ, अलबत्ता 3 फैक्शन के लोगों के बैकग्राउंड मैं जानता हूँ। उनमें से एक पर्सन गूक्लेन से है, दूसरा हॉल ऑफ सोल से है, और तीसरा पिल टावर से है। तो तांगवोर सरप्राइज होकर कहते हैं ये सारे करंटली ट्रू पीक्स फैक्शन है। और उस लास्ट बंदे के बारे में, क्या वो कौन से फैक्शन से बिलोंग करता है, क्या वो फ्लावर से, क्या प्रोपाउंड कांसेप्ट से है। तो ये सुनकर तांगजेन नामे सर हिला देता है और कहने लगता है कि वो इन फैक्शन से बिलोंग नहीं करता है और नहीं वो सेंट्रल फ्रेंड से है, लेकिन हमारी वैली के एंसेस्टर और उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, और ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उसने ही बनाया था। तो तांगवोर शौक होकर कहते हैं क्या रियली स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उसने बनाया था। तो तांगजेन कहता है कि एंसेस्ट्रल बुक्स में ऐसा रिकॉर्ड है, और अब इसे डिटरमाइन करना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बहुत ही टाइम गुजर चुका है। तो तांगवोर सवाल पे सवाल करती है कि उस मिस्टीरियस और अल्टीमेट पर्सन का क्या नाम है। तो तांगजेन अपनी दाढ़ी में हाथ मारते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है कि उसका नाम मेरे ख्याल से जाओजान है। और अभी के लिए तांगजेन थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हुआ था क्योंकि वो नाम भूल चुका था। और तांगजेन कहता है कि बहुत ही टाइम हुआ है जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, इस वजह से मैं उसका नाम क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, मगर उस वक्त में हमारी बर्निंग फ्लेम वैली इन्फेक्शन के मुकाबले की बराबर थी, मतलब हॉल ऑफ सोल, गूक्लेन वगैरह। मगर बदकिस्मती से उन एंसेस्टर के बाद कोई एक्सपर्ट नहीं आया बर्निंग फ्लेम वैली में, इस वजह से हमारा रिपुटेशन कम हुआ। तो ये सुनने के बाद तांगवोर अपने मन में कहने लगती है, अच्छा जाओजान। और वो सडनली जान की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है, जान का सरनेम भी जाओ है, क्या ये जाओजान से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सुनकर तांगजेन कहका लगाने लगता है और कहता है कि देखो बेटी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम जाओ से आता है, तो क्या वो सब जाओजान से रिलेटेड है। और तांगजेन तांगवोर से कहता है कि क्या बेटी तुम जान को बहुत ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हो। तो वो कहती है कि फादर आपको उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद जान अपने आइज चालू कर देता है और कहता है कि मैं फाइनली इसे अपटेन कर चुका हूँ। तो तांगजेन कहता है कि जबकि तुम इसे अपटेन कर चुके हो तो इस चले के हाल से चले जाए। और वो ग्रुप हाल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर जान तांगजेन से कहता है कि एल्डर मैंने कई दिनों से आपको तकलीफ दिया है, इस वजह से मैं जाना चाहता हूँ। तो तांगजेन जान से कहता है कि जान प्लीज स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को लीक मत कर देना। तो सुनकर जान बड़ा स्माइल कर देता है और तांगजेन से कहता है कि एल्डर आप चिंता मत करें और मैं कभी भी ऐसा हरकत नहीं करूंगा। और तांगजेन जान के कंधे पर हाथ रखकर जान से कहता है, लिटिल फ्रेंड अगर फ्यूचर में तुम्हारे साथ टाइम है तो प्लीज जरूर आ जाना, जब तक मैं बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हूँ तुम वीआईपी गेस्ट होंगे। और इसके बाद जान एल्डर तांगजेन और तांगवोर को ग्रीट करता है और वहाँ से तांगोंग सिटी के डायरेक्शन में जाने लगता है।
और इसके बाद सीन कट होकर हमें हमारा जान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए उड़ रहा होता है और खुद से कहता है पता नहीं कि लियू किंग ने लिटिल फेयर डॉक्टर के बारे में न्यूज अपडेट किए होंगे या नहीं, और जान अपना स्पीड बढ़ा देता है और वहां से जाने लगता है। और गाइस आई एम सॉरी कि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, इसलिए आई एम डबल सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।